चलिए बालोद जिले की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सभी धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य को लेकर धान खरीदी का कार्य सुगमता के साथ पारदर्शिता और पूर्ण व्यवस्थाओं के बीच निरंतर जारी है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। उपार्जन केंद्रों में बेहतर टोकन व्यवस्था के साथ ही पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, तौल मशीन और बारदाने की भी पर्याप्त उपलब्धता रखी गई है। अहिवरन नवगांव के किसानों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि इस वर्ष शासन प्रशासन की व्यवस्था काफी बेहतर है। वहीं किसानों का कहना है कि अब टोकन के लिए सोसाइटी में मशक्कत नहीं करनी होती है। हर टोकन मोबाइल ऐप से घर बैठे ही ऑनलाइन टोकन प्राप्त हो जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक हो गई है। धान खरीदी केंद्र खुलते ही किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें केंद्र में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों ने बताया कि उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की वजह से उनके धान का विक्रय समय पर सुगमता से हो जा रहा है, जिससे कि वे पूरी तरह से अब संतुष्ट भी हैं। इस उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए किसानों ने जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। स्टेट कोऑर्डिनेटर वोधन भट्ट की खास रिपोर्ट। बालोद जिले में 14 नवंबर से धान समर्थन मूल्य में धान खरीदी प्रारंभ हुई है। अभी तक हम लोग 21,500 किसानों का धान क्रय कर लिया गया है, जिसमें 96,300 टन का धान की खरीदी की जा चुकी है। सर, बारदाने की समस्या तो नहीं आ रही धान को, कुछ जगहों पर जैसे किसानों को ऑनलाइन टोकन के माध्यम से धान खरीदी हो रही है, तो उस बारे में क्या है? हाँ, बारदाने का पर्याप्त व्यवस्था किया जा चुका है, जिसमें 50% नया बारदाना, 50% पुराना बारदाना के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। और किसी भी किसानों को टोकन के लिए ऑनलाइन टोकन भी सुविधा प्रदान किया गया है। साथ ही समिति के माध्यम से भी टोकन जारी किया जा रहा है। सभी को तय सीमा में खरीदी करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इस बार जैसे धान खरीदी के बाद से डायरेक्ट मिलर को दी जाएगी, तो डायरेक्ट तो वहाँ से उठाव होगा? दोनों प्रकार का उठाव हो रहा होगा। अभी उठाव भी धान खरीदी सुचारू रूप से प्रारंभ हो रही है। इसी तारतम्य में हम पहुँचे बालोद जिला के अहिवरन नवगांव के धान खरीदी केंद्र में, और आइए जानते हैं वहाँ के किसानों से कि उनको धान बेचने में क्या क्या समस्या हुई, कैसे है। और यहाँ जो जिस हिसाब से तो अभी लगभग 3 बजे का समय है, 3 बजे में लगभग 18 किसान अपना धान बेच चुके हैं। तो आइए जानते कुछ किसान अभी रुके हुए हैं धान खरीदी केंद्र में, तो उनसे हम जानना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताएं और कौन से गांव से हैं ये बताएं, और आपको क्या धान बेचने में क्या कोई असुविधा हुई या कोई सुविधा हुई। राज्य सरकार का जो अभी धान खरीदी केंद्र 14 नवंबर से प्रारंभ हुए, उसमें आप क्या कहेंगे? मोर नाम चंपालाल नायक है, ग्राम गड़ंडी, और धान बेचे में कोई परेशानी नहीं है। और लगभग मैं 80 कुंटल धान आज बेचा हूँ। ये आप जो धान को अभी सरकार द्वारा वो पोर्टल के जरिए हो रहा है कि ऑफलाइन कटवाए हैं कि ऑनलाइन कटवाए, इस बारे में बताएं। टोकन का माध्यम ऑफलाइन के द्वारा मैं टोकन कटवाए थे। जी दादा, आप कहाँ से हैं और आप है ना, और आप ऑनलाइन टोकन कटाए हैं कि पोर्टल के माध्यम से? कोई दिक्कत तो नहीं धान कटाई में? ऑनलाइन में कटवाए हैं। 60 कुंटल ला रहे हो आज नवगांव रहता हूँ मैं किसान। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो अभी जो पोर्टल के सहारा से जो नियम निकाले, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं हुआ है। तो इन किसानों को कहना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अभी वेब पोर्टल मतलब अवैध धान परिवहन उसमें रोकने के लिए रोकथाम लगाए हैं, उसमें कई लोग कोचियों का भी ध्यान खपाए हैं। तो किसानों का कहना है कि ये हम लोग ऑनलाइन टोकन नहीं कटा पाए हैं, ऑफलाइन कटाए हैं, और जिसमें हमारे धान आज बिका है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने स्वदेश 24/7 के साथ वोधन भट्ट की खास रिपोर्ट।